साथीगण, प्यारे बच्चों, अभी जो बातें की जा रही है ये विषय समारोह है, ये से थोड़ा सा माहौल अलग टाइप का होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जीवन की रूटीन की प्रक्रिया है, चलता रहेगा, चलेगा सिस्टम। आज आए कल दूसरी जगह, परसों अगली जगह, जीवन की प्रक्रिया है। विदाई समारोह के दौरान जैसे मेरे को यहाँ मंच दिया है, तो मान लो मैं जो बातें बताऊंगा, मेरे को पता नहीं टाइम कितना लग जाएगा। मुझे लगता है कि जब मौका मिल गया आपको कुछ बातें बतानी चाहिए, वो बातें आपके जीवन में काम आएगी। अब स्टेप बाय स्टेप 4-5 बातें मैंने सोची अभी बैठा तो। सबसे पहली बात, विज्ञान विषय का विद्यार्थी को विदाई समारोह। तो साइंस वाले स्टूडेंट के बारे में आमतौर पे जो एक धारणा होती है, तो समाज में घुल मिल नहीं पाते। धारणा होती है, सारे विद्यार्थी ऐसे नहीं होते। उन पे पढ़ाई का दबाव ऐसा होता है, प्रेशर ऐसा होता है, पढ़ना ज्यादा पड़ता है। ज्यादा पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि भी ऐसी हो जाती है, वो सामाजिकता में या समाज में घुल मिल नहीं पाते। अक्सर 90-90% बच्चे ऐसे। आप लोगों को मेरी पहली तो हिदायत या शिक्षा ये है कि आप लोग बेशक थोड़ा बढ़ाइए। आप लोग वैसे मेरी बात को कि पढ़ाई तो आपको करनी है, पढ़ाई बगैर कुछ नहीं होना। जब तुम पढ़ाई करो उसमें ये ध्यान रखना है कि अपने इर्द गिर्द परिवार से, रिश्तेदारी से, समाज के लोगों से, नजदीक का जो वातावरण है उसमें भी आपको भाग लेना है, उससे कटऑफ नहीं होना है। पूर्ण देख किताबी कीड़ा नहीं बनना है, मुझे तो पढ़ाई करनी है। अकेली पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई के साथ जब हम हलवा बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो और बहुत सी सामान चीजें जरूर होती है। इसलिए आपको जैसे पढ़ाई के साथ जो वातावरण है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सहायता मिलेगी। तो आपको पहली तो शिक्षा ये है कि आप जो अपने इर्द गिर्द का, समाज का, गांव का, जहां कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम है उसमें समय देवें, उसमें भाग लेवें, घुलने मिलने की कोशिश करें। वो आपका समय खराब नहीं होगा, वहां से आपको शिक्षा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उसकी बदौलत आप ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो पहली तो बात ये होगी। और दूसरी बात ये है कि जहां आप हैं आपके पास बड़ा मौका है। मैं दिन नहीं काउंट करा, 3 दिन है या 13 दिन है या 30 दिन है परीक्षा की। लड़की का जन्म होता है ना घर में, माँ बाप को शादी की फिक्र हो जाती है। लड़की का जन्म होता है कि भाई लड़की हो गई, इसकी शादी करनी है। तो आप लोग जैसे 10वीं पास करके साइंस ली थी, उसी दिन आपको पता लग गया था कि 12वीं की बोर्ड के एग्जाम देनी है, साइंस विषय से एग्जाम देने हैं आपको। अब 12वीं में साइंस विषय से एग्जाम देने हैं, तो लड़की की शादी वाली बात होगी, दोनों उसी दिन आपको पता लग गया था। परंतु काम कब होता है? जब पीले चावल कर दिए जाते हैं, फिर बारात आने वाली होती है, जो जो शादी की तारीख नजदीक आती है, जो जो काम बढ़ता जाता है, काम मैनेजमेंट होता जाता है, मैनेज होता जाता है सारा कुछ। और काम फाइनल कब होता है? शादी वाले दिन होता है। आपके सामने ये शुरुआत हो गई थी, अब आपके सामने मान लीजिए 10 दिन है, 15 दिन, 20 दिन है, तो जो मुख्य काम है वो तो होना है। इन दिनों में आप जो पढ़ाई करोगे, आपको सोने का अगर 4 घंटे नींद भी होगी ना, आपको ये नहीं लगेगा मैंने कम नींद ली है, मेरे को नींद आ रही है। जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको नींद की दिक्कत नहीं होती। मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूँ कि 4 घंटे में नींद आ जाती है ना, तो आदमी संतुष्ट हो जाए, बस 4 घंटे बहुत है, नींद आ गई। अब आपके सामने ये जो समय है, जितना आपने पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन करें, प्रॉपर हर सब्जेक्ट को टाइम दें। हर सब्जेक्ट मतलब ये जो कठिन विषय है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, आसान विषय को कम टाइम देना है। मैनेज करते हुए, सबको साथ रखते हुए सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। अब जो पढ़ाई करोगे वो तुरंत स्कैनिंग होती जाएगी, दिमाग में भीड़ होगी, जो पढ़ा आपने बहुत बढ़िया है, आदरणीय बीच में स्टाफ की थोड़ी बात होगी, संतोष जी है, अंकित जी है, पहले गौरीशंकर जी थे, मैडम है, सबने बहुत अच्छा करवाया है। फिर भी आपने भी मेहनत की है। गुरुजन का बताने से अकेले काम नहीं होता, आपको भी मेहनत करनी है। कहने का मतलब अब जो आपके सामने समय है, थोड़ा न समझिए उसको, क्योंकि 2 साल दे दो कि थोड़ा आगे तो आनी है, पीछे दे तो आनी है, दिनांक आनी है पीछे। इस समय में अब आप जो पढ़ाई करोगे, विचलित नहीं होना।
डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बस उसका प्रॉपर तरीके से दोहरान करना है। मान लीजिए कि आपके 10 चैप्टर हैं और आप अच्छे तरीके से 6 या 7 ही कर पा रहे हैं, तो 10 की कोशिश नहीं करें जल्दी जल्दी करके 10 को पूरा कर दूं, नहीं, अच्छे तरीके से अगर मेरे से 6 ही हो पाते हैं तो वो 6 ही आपको परिणाम दे देंगे, आपके मार्क्स बढ़ा देंगे। अब उनकी 4 बच गई, छोड़ना नहीं है, टाइम मिले तो उनको पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। ऑलरेडी जो आपने पढ़ रखा है उसका 50% तो आप कर ही दोगे। ये पढ़ाई से संबंधित बात होगी, जीवन वाली बता दी, पढ़ाई से संबंधित बता दी। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं साइंस तो ले तो दी बातों में फंस गए, किसी कहने से आगे पढ़ने का मन नहीं करता, दबाव है, उस समय आप अपने माँ और बाप को याद कर लेना, माँ और पिताजी को, उनके चेहरे को देख लेना, कल्पना करना कि मेरी माँ इस समय क्या काम कर रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ राजेश्वर में रहे हुए एक जो आज आईएएस है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, उनका कहीं मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जब भी आपका कहीं पढ़ने का मन नहीं करे, आलस आने लगे, नींद आप पर हावी होने लगे ना, तो आप अपने पिता के झुके हुए कंधों को और माँ के आंखों के नीचे जो कालिमा आई हुई है चेहरे पर, उसको याद कर लेना। अपनी माँ की सूरत शक्ल याद करना, मेरी माँ क्या काम कर रही है, उन्होंने मेरे से क्या उम्मीद लगा रखी है, पिताजी ने क्या उम्मीद। ये अगर एनर्जी वाली बात आपने पकड़ दी तो आप चाहे आरएस का एग्जाम दो, चाहे आईएएस कर दो, चाहे आप नीट कर दो, चाहे आईआईटी कर दो, कुछ भी दो, आपको फुल एनर्जी मिलेगी उस चीज को याद करना। अपने माँ बाप की उम्मीदों को, आशाओं को, उनकी सोच को याद करना। अब कोटा वाले बच्चों की पढ़ा है ना, नोट्स लिख जाते हैं, मेरे माँ बाप ये चाहते हैं, वो प्रेशर में नहीं आना, नॉर्मल रहना, पढ़ाई करनी है, आपने अपना कर्म करना है। दबाव में आने से हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, कैचिंग पावर हट जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा ना, आप कर्म करते जाओ सच्चे मन से, दिखावे के लिए नहीं। ये बात हो गई। माँ बाप की जो बात याद करोगे आपको पढ़ाई के लिए एनर्जी देगी। बातें बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ भी लगता है, मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है जो बात बताई जा रही है बच्चों के लिए काम की है और होती भी है। माने एक भी बच्चा मान गया तो कामयाब हो जाएगा। समाज की बात होगी, पढ़ाई की बात होगी, गुरुजनों की बात होगी, आपको क्या करना है, समाज में घुलना मिलना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, ये सब बातें होगी। अब मैं बात को समाप्त करते हुए क्या कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जितना मेरा बेटा है आज पढ़ता है, हम सबके बच्चे हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े हैं। मैं जीवन की एक शिक्षा दे रहा हूं, जीवन की शिक्षा हो, चाहे आप कुछ भी बने, चाहे कुछ भी नए बने, चाहे कहीं जाए, कहीं कोई बिजनेस करे, धंधा करे, व्यापार करे, नौकरी करे, कहीं भी, ये शिक्षा याद रखना। ये शिक्षा क्या है, कभी ये मत सोचना कि सामने वाले को कुछ पता नहीं है, बेवकूफ है वो, मैं उसको मूर्ख बना रहा हूं, बना रही हूं, मैं तो ओवर स्मार्ट हूं, एक्स्ट्रा स्मार्ट हूं, मैं बहुत चालाक हूं, मैं बहुत होशियार हूं। ये बात हमेशा दिमाग से निकाल देना, सच बोलना, सामने वाले को भी अपने जैसा ही समझना। सामने वाला कहता नहीं, बोलता नहीं, करता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं है। इस बात का भाव ये है कि आप बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना जीवन में, कभी भी, किसी के साथ भी। बहुत ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। जो बहुत ज्यादा चालाक बनता है, बनने की कोशिश करता है, वो कुछ समय के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, फिर उसका तेजी से पतन होता है और गर्त में चला जाता है, फिर पता ही नहीं लगता। ये हमारे साथ होता है। ये बेटा सबसे लास्ट की जो शिक्षा है ये है कि किसी को मूर्ख मत समझना, तो ये मत समझना कि मेरे को बहुत कुछ पता है, झूठ मत बोलना। जो जितना आपको पता है उससे आपके सामने वाले को ज्यादा ही पता हो सकता है, ये मानना। तो ये जो बातें बताई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिना दबाव में आए हुए नेचुरल तरीके से आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहे, ऑटोमेटिक ही आपका स्वभाव बन जाएगा। 4 घंटे 5 घंटे नींद में आप संतुष्टि होने लग जाएगी और
ये कोई फाइनल परीक्षा नहीं है। इसके बाद अगर ये जो बातें हैं ऐसे ही लगातार पढ़ते रहोगे, मेरे आदरणीय गुरुजी भाटिया जी बार बार एक बात है, जीतेगा कछुआई, खरगोश कछुए की रेस जीतेगा कछुआई। लगातार चलना है, रुकना जीवन नहीं है। अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना। कल मैं आदरणीय गुरुजी जोधा जी से मिला था। किसी जमाने में 30-35 साल पहले मेरे जीजा जी उन्होंने पढ़े हुए, उनको जानते हैं वो। तो मैं होशियार विद्यार्थी है ना, सबको पहचानता हूँ। तो आप में जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है, एक्स्ट्रा जो गुण है, जो आप में प्रतिभा है ना, वो जो आपके गुरुजन है, वो गुरुजन कभी भूलेंगे नहीं। तुरंत पहचान रहती है कि कौन सा विद्यार्थी मेरे पास पढ़ के गया था, कौन सा ऐसा है। पिछले साल संजय था, जैसे गुलाम फरीद था, कभी इंदौर से आता हूँ 90 नंबर ले गया, ऐसे ले गया। हर स्टूडेंट दिमाग में रहता है। तो आप अपनी अच्छी छाप छोड़ने की कोशिश करना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बढ़िया नंबर लाओगे, दबाव में नहीं आओगे। धन्यवाद।